दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी की गद्य की पाठ्य योजना, जिसका नाम है बस की यात्रा। ये बस की यात्रा की द्वितीय अनुमति है, जिसकी पहली अनुमति मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करा चुकी है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। बस की यात्रा एक कहानी थी जो कि लंबी थी, तो मैंने उसको 2 पार्ट में कंप्लीट कराया है। एक भाग में, चूँकि आपको स्कूल में भी अगर पढ़ाने जाएंगे तो आपको कम से कम 2 भाग तो मैंने किया, लेकिन आपको 3-4 दिन में पढ़ाना पड़ेगा और उसकी 3-4 पाठ योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पाठ योजना में इसको कंप्लीट किया है। इसमें कुछ बेसिक डिटेल पहले डाली जाती है, जैसे है दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, प्रकरण। ये कुछ बेसिक डिटेल डालने के बाद आप चैप्टर को पाठ योजना को शुरू करेंगे। ये बेसिक डिटेल क्या तो आप ऐसे डाल सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा तरीका भी है कि अपना अलग अलग फॉर्मेट रखते करने की। कुछ लोग ऐसे बॉक्स बना करके और इस तरह से ऑब्लिक कर करके चीज़ें डालते हैं, मतलब यहाँ कक्षा, यहाँ कक्षा का नाम, यहाँ विषय, यहाँ पे आप लिखेंगे हिंदी। इस हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो हर एक अपना अपना रहता है, आपको जिस हिसाब से बोला जाए आप उस हिसाब से कीजिए, लेकिन ये बेसिक डिटेल यही डलती है। मतलब कि आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिटेल यही रहती है, चाहे आप किसी तरह भी करें। दिनांक, आप वो दिनांक डालेंगे जिस दिनांक में पढ़ाने जाएंगे। कक्षा क्लास 8 का है, विद्यालय ये आप जिस विद्यालय में जाएंगे पढ़ाने के लिए उसका नाम लिखेंगे। विषय हिंदी, उपविषय गद्य, यहाँ ब्रैकेट में आप गद्य के आगे कहानी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहानी है। क्योंकि गद्य में भी कई चीज़ें होती हैं, तो ये कहानी है, तो यहाँ कहानी लिख सकते हैं। चक्र, आप बात करें तो चक्र ये जो पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो यहाँ लिखेंगे। अवधि, ये 40 मिनट की क्लास है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट आप देख लीजिए 40 मिनट की ये क्लास है। चलिए सही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैंने 4 ही लिए, आपको चाहिए तो और भी ले सकते हैं। सामान्य उद्देश्य हर पाठ्य योजना में सेम होता है, मतलब हिंदी की अगर आप कोई भी पाठ्य योजना बनाएंगे सेम सामान्य उद्देश्य होंगे। विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में शुद्ध स्पष्ट हिंदी पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये हर पाठ्य योजना में अलग अलग होते हैं। इसके अनुसार विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उसके अनुसार ये विशिष्ट उद्देश्य रखे जाते हैं। जैसे हमने लिए ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक। विद्यार्थी बस के विभिन्न भागों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी बस के विभिन्न भागों के कार्यों को समझ पाएंगे, वो उदाहरण दे पाएंगे, विद्यार्थी बस के विभिन्न भागों पर व्यंग्य लिख पाएंगे, विद्यार्थी बस के विभिन्न भागों को पढ़ने लिखने में रुचि लेंगे। ये हमने विशिष्ट उद्देश्य लिए हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री में बस व उसके भागों को दर्शाता हुआ चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक। मॉडल भी मैंने बस का लिया है। बस का मॉडल लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप छोटा सा कोई खिलौने वाला बस ले जाइए, या फिर आप कोई कार्डबोर्ड से बनाए हुआ बस ले जाइए, चित्र बना के ले जाइए, बस का कटिंग काट के ले जाइए। तो इस हिसाब से बहुत चीज़ें मॉडल में हो सकती हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री में मैंने ये सब लिखा है। अगर आप ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप मत लिखिएगा। अगर जैसे चौक, डस्टर, संकेतक ये आवश्यक सामग्री है, ये तो लिखाएगा ही, क्योंकि आवश्यक सामग्री ये बेसिक चीज़ें तो रहेंगी। लेकिन मैंने जो मॉडल, चार्ट, श्यामपट्ट लिखा है ये विशिष्ट सामग्री है जो कि आप एडिशनल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको मत लिखिएगा। ज्ञान, विद्यार्थी बस से वो विभिन्न भागों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न में सारे प्रश्न जो होते हैं एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, और पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको प्रस्तावना ही वहाँ पे प्रश्न पूछना है, फिर जाकर पाठ को शुरू करना है। आप गए क्लास में और जस्ट शुरू कर दिया एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, ये नियम नहीं होता। सबसे पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछना पड़ेगा। ये प्रस्तावना प्रश्न एक्चुअली बात करते हैं, थोड़ा सा प्रस्तावना प्रश्न पूछा क्यों जाता है, थोड़ा सा 2 लाइन का है, सुन लीजिए। हम बच्चे को बोले कि आप पढ़िए पढ़िए, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे जब तक बच्चों के अंदर खुद की आंतरिक उनको प्रेरणा न मिले, खुद एक्साइटमेंट ना हो, खुद रुचि उत्पन्न न करे। इसीलिए प्रस्तावना प्रश्न रखा जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न जो उनको अगर आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो करके पढ़ाई शुरू करते हैं। उनको इंकरेज करने के लिए, उनको रुचि पहले पैदा करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये क्वेश्चन रखे जाते हैं। यातायात के साधनों के नाम बताइए तो बच्चे बोलेंगे बस, ट्रेन, कार, साइकिल। साइकिल क्या घुमाने से चलती है तो बच्चे बोलेंगे टायर घूमने से। टायर के अलावा बस के विभिन्न भागों में बताइए तो बच्चे बोलेंगे शीशा, इंजन, सीट आदि। फिर इन भागों के बारे में विस्तार से कार्य बताइए तो बच्चे विस्तार से चीज़ें नहीं बता पाएंगे। उद्देश्य कथन। आज हम बस की यात्रा शीर्षक के आगे के भाग को पढ़ेंगे। बस के विभिन्न भागों की स्थिति को जान पाएंगे।
फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप इस तरह से कॉलम खींच लीजिए। ये कॉलम मैंने बड़ा छोटा अपने सुविधा के अनुसार लिखा है, जिस पे छोटी चीज़ें ने मतलब कम चीज़ें लिखनी है, थोड़ी चीज़ें लिखनी है, उसके कॉलम को पतला किया है, बाकी को मोटा। मतलब ये कॉलम को कोई बेसिक चीज़ें नहीं है कि आपको इतना पतला इतना मोटा रखना है। ये मैंने अपने लिखने के अनुसार कितनी कंटेंट मुझे किसमें लिखने हैं उस अनुसार इसको बांटा है। सबसे पहले आदर्श वाचन कहाँ से कहाँ तक आप पढ़ाएंगे ये यहाँ पर लिख दीजिए, आपको एक डाइजेस्ट करके। छात्र अध्यापिका द्वारा उचित लय, स्पष्ट आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर आदर्श वाचन करेंगी और बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है। अनुकरण वाचन भी पठन पाठन विधि के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया ताकि दोनों कवर हो जाए। छात्रों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगी और उनमें निहित त्रुटियों को दूर कर लेंगी। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे अनुकरण कर रहे हैं। जो आदर्श वाचन आप पढ़ी हैं, बच्चे उसको क्या कर रहे हैं? उसको वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे आप पढ़ी हो, आपको अनुकरण कर रहे हैं। आरोह अवरोह विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर अनुकरण करेंगे बच्चे। फिर आता है काठिन्य निवारण। कुछ ऐसे कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताने पड़ेंगे जिससे बच्चों को समझने में आसानी रहे। काठिन्य निवारण में यहाँ पे शब्दार्थ मैंने लिया है, ये देखिए, ये श्यामपट्ट पे लिख के लेके गए थे। जो लपेट श्यामपट्ट जो होता है, जो चार्ट की तरह टांग दिया जाता है जाकर, लपेट श्यामपट्ट में ये चीज़ें हम बेसिक शब्दार्थ जो मुझे पता था उसमें हार्ड है उसको लिख के लेके जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको उतना याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन कौन से शब्द थे, उसके आपके क्या थे पर्टिकुलर, तो लपेट श्यामपट्ट में लिखा। और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया क्योंकि मैं बोल बोल के वहाँ पे सबको पढ़ाई भी थी, तो इसलिए यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लिख दी, बट ज़्यादा नहीं। ये आपका अर्थ कथन विधि के अंतर्गत आता है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर केंद्रीय भाव प्रश्न। बच्चे कुछ पढ़ चुके हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों के आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब चलाया, तो बच्चे बोलेंगे नहीं। असहयोग आंदोलन किसने चलाया, तो बच्चे बोलेंगे गांधी जी ने। स्पष्टीकरण। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे कि सारी बसें इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हमें लग रहा था हमारी साइड के नीचे इंजन है। बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। ये आपका व्याख्यान विधि है, बच्चे का वही काम है ध्यानपूर्वक सुनना। सीट बॉडी को छोड़ के आगे निकल जाएगी। एकाएक बस रुकी, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने नली द्वारा पेट्रोल बाल्टी से इंजन की ओर भेजा। बस की रफ्तार अब 15 मील थी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस टकराएगी। झील दिखती तो सोचता कि उसमें बस गोता लगाएगी। ये आपका व्याख्यान विधि है, सेम ध्यानपूर्वक सुन। बस फिर टूटी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। एक पुल के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। हमारे बेताबी तनाव खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये आप व्याख्यान करने के बाद कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछे। इंजन स्टार्ट होने के बाद मित्रों को कैसा लग रहा था, तो बच्चे बोलेंगे सारी बसें इंजन है। प्रश्नोत्तर विधि। मित्र खिड़की से दूर क्यों बैठे थे, तो बच्चे बोलेंगे कांच कम थे जिससे चोट लगने का डर था। उन्होंने किस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी, वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। फिर मौन वाचन। ये आपकी कहानी है। कहानी और कविता में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि कविता या फिर छंद दोहा अगर आप पढ़ा रहे तो इसमें आपको स्वर वाचन करना होता है लास्ट में, लेकिन कहानी है, निबंध, जीवन परिचय, ये सब में आपको लास्ट में मौन वाचन करना रहता है। सबसे विद्यार्थियों का निरीक्षण करेंगे कि सभी पढ़ रहे हैं कि नहीं। छात्र द्वारा पढ़ाए गए पाठ का मौन वाचन करेंगे। छात्र पाठन विधि है। पुनरावृत्ति प्रश्न। बस का हर हिस्सा एक दूसरे से क्या कर रहा था, तो बच्चे बोलेंगे असहयोग कर रहा था। सीट उन्हें कैसी लग रही थी, बच्चे बोलेंगे जैसे सारी सीट ही इंजन हो। फिर मूल्यांकन प्रश्न। सबसे पहले बस क्यों रुकी थी, तो बच्चे बोलेंगे क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद था। वे पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे, उन्हें लगता है कि बस पेड़ से टकरा जाएगी। निरीक्षण कार्य। सबसे लास्ट में निरीक्षण कार्य होता है। विद्यार्थी सभी संपट कार्य कर रहे हैं कि नहीं, यह छात्र अध्यापिका का काम होता है कि वो घूम घूम के सबको चेक करें। श्यामपट्ट के महत्वपूर्ण कथनों को फाइनली बच्चे कॉपी पे नोट करेंगे।
कार्य बस की यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, बच्चे को बोलेंगे, बच्चे नोट कर लेंगे कॉपी पे। अगर आपको किसी विषय से संबंधित कोई पाठ्य योजना चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं इसको जल्दी देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।